करते हैं घाटी का, जहां सरोज श्रीनगर से हमारे साथ और जम्मू से राजन वैद हमारे सहयोगी से खबर पर जुड़ गए हैं। सरोज, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले राजन आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की कोई हलचल देखने को मिल रही है जम्मू में उनके आवास के बाहर। देखिए जास्मीन, हालांकि आज जो है ईडी ने समन किया हुआ है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जेकेसीए मनी लॉन्ड्रिंग केस में, लेकिन अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने जम्मू के आवास में मौजूद हैं और अभी किसी भी वक्त वो निकल सकते हैं श्रीनगर के लिए। लेकिन फिलहाल हम ये बता दें कि वो ये जम्मू के अपने आवास में मौजूद हैं। 2001 से 2012 के तक ये जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और जिसके बाद ये इन पे इल्जाम लगे कि जो पैसा बीसीसीआई की तरफ से यहाँ जम्मू कश्मीर में क्रिकेट ग्राउंड के लिए या अन्य जो फैसिलिटीज हैं क्रिकेट के लिए वो मुहैया करवाने के लिए आए थे, उसमें कथित जो है वो धांधली हुई है और कई जो पैसा डायरेक्ट जो है वो इनके और इनके जो ऑफिस के जो ऑफिस बेरर थे उनके अकाउंट में गया है। जिसके बाद जो है सीबीआई ने इसकी जांच की और 2018 में जब अपनी चार्जशीट फाइल की उसके बाद ईडी ने जो है इनको समन किया और अभी तक एक दफा जो है वो ईडी के सामने पेश भी हुए हैं। लेकिन अभी 11 जो जनवरी को जब इनको ईडी ने बुलाया था तब इन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिया था और ये कहा था कि उनकी सेहत ठीक नहीं इसलिए वो वहां पे जो है नहीं मौजूद हुए थे। तो आज भी जो है ईडी ने इनको समन किया गया है और अभी देखना होगा कि किस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने जम्मू आवास से निकलते हैं। अगर इनको श्रीनगर पहुंचना है तो लगभग जो है 10 बजे के बाद यानी कि 11-12 बजे इनको यहाँ से निकलना होगा और तभी वो श्रीनगर जाएंगे। और अभी उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहले भी कहते आए हैं वो किसी भी जांच से नहीं डरते हैं और हर जांच का जो है वो फेस कर सकते हैं। तो अभी देखना होगा कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कितनी देर तक यहाँ अपने जम्मू आवास से निकलते हैं और श्रीनगर पहुंच पाते हैं। जी यास्मीन। ठीक है राजन, नजर बना के रखें। सरोज, श्रीनगर में किस तरह की हलचल है, क्योंकि इससे पहले जनवरी के महीने में ईडी ने उन्हें तलब किया था, बड़ी देर तक इंतजार भी उनका होता रहा, कई खबरें भी आई कि अब निकलेंगे। उनके घर के बाहर भी हलचल किस तरह से थी उस पर भी हमारी नजर बनी हुई थी, लेकिन अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर हेल्थ रीजंस उन्होंने बताए थे और उसके बाद वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। लेकिन आज किसी तरह की कोई उम्मीद, कोई हलचल? नहीं, देखिए अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक ऐसे कोई रिपोर्ट्स नहीं आए हैं कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है वो यहाँ ईडी में पहुंचेंगे। हालांकि इसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ कि वो नहीं पहुंचेंगे। जैसे अभी भी हम बात कर रहे थे कि काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं वो, आपने देखा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अभी फारूक अब्दुल्ला, हालांकि अभी कुछ देर पहले जम्मू के निवास पर ही थे वो, तो कुछ ही देर में शायद वो यहाँ पहुँच भी जाए। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है उस चीज़ को लेकर। आपने देखा होगा, जैसा बिल्कुल बखूबी अभी फरमा रहे थे कि जनवरी 11 को भी जब उन्हें समन किया था उस टाइम पे भी उन्होंने अपनी हेल्थ का हवाला दिया था, सेहत का हवाला दिया था और उस वक्त वो नहीं आ पाए थे। अब आज वो क्या रीजन देंगे अगर वो नहीं आ पाए तो वो देखना पड़ेगा हमें, और कहीं ऐसा ना हो कि किसी और रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे यहाँ पे। तो ऐसे कई सारे सवालात हैं अभी जो कुछ ही देर में पता लगेंगे। और उसके मजीद अगर आपको बताऊं तो लास्ट टाइम उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि क्योंकि यहाँ पे सर्दियां हैं श्रीनगर में, तो कहीं ना कहीं अगर ईडी दिल्ली में वो वहां पे उनसे मिले, वहां पे उन्हें समन किया जाए। लेकिन उस टाइम पे जो ईडी है उन्होंने इस बात को नहीं माना था। और अभी आज जो अभी लेटेस्ट है यही है कि फारूक अब्दुल्ला जो है उनको ईडी ने समन किया है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जो फंड्स में धांधलियां हुई थी, 113 करोड़ की धांधली हुई थी लगभग। ये केस ये है 2012 से, जैसा अभी आपने कहा था 2001 से लेकर 2012 तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं यहाँ पे। और उस बीच धांधलियां हुई थी, स्पेशली 2004 से लेकर 2009 के बीच में जो धांधलियां हुई थी, कई सारे ऐसे फंड्स थे जो सिम्फन ऑफ कर दिए गए थे दूसरे पर्सनल अकाउंट्स में उस टाइम पे, और काफी ज्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ था उस पर। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने पोस्ट छोड़ भी दी थी। तो 2018 में, माफ कीजिएगा 2018 में उसके बाद सीबीआई के पास जब ये केस आया था तो उन्होंने 2 बार फारूक अब्दुल्ला को समन किया था, 2020-2022 में। और उसके बाद इमीडिएटली जो एक केस है ये ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था। ईडी ने जब फारूक अब्दुल्ला को समन किया था पिछली बार, तब फारूक अब्दुल्ला गए थे, कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है कि मैं क्लियर हूं। ये इस वक्त एक प्रेशर टैक्टिक यूज करें क्योंकि उसको आपको याद भी होगा कि गुपकार अलायंस फॉर्म हुई थी, यहाँ से इंडिया अलायंस की भी बात चल रही थी। सरोज, ये एक अलग पर्सपेक्टिव है, ये एक अलग
अलग पहलू है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है या ये तमाम चीजें हैं, इस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि पिछली बार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जा सकता है, उनके बदले कोई और यहाँ पर मौजूद हो सकता है, हाजिरी लगा सकता है, तो क्या आज भी हम यही उम्मीद करें? लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। उम्मीद ये थी कि उमर अब्दुल्ला शायद आएंगे, लेकिन वो ईडी दफ्तर ना जाते हुए सीधे एनसी के मुख्यालय चले गए और वहां पर फिर रणनीति उन्होंने बनाई कि आगे किस तरह से एक्ट करना है। लेकिन क्या आज ये उम्मीद की जा सकती है कि किसी और को वो भेज दें, जबकि आज ये उम्मीद ज्यादा है क्योंकि वो जम्मू में मौजूद है ऑल द वे? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, लेकिन वो अगर चाहे किसी को भी भेजना है, लेकिन क्या वो ईडी वो एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो तो चाहेंगे शायद, वो इस टाइम जैसा भी आपने कहा कि जम्मू के घर में बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे अभी नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि 10:30 से 11 बजे का टाइम दिया हुआ था और ऑलरेडी लगभग 10 सवा 10 बज चुके हैं, अभी तक वो कहीं आ नहीं रहे। और पिछली बार का आपको बता दूं, पिछली बार यहाँ पे काफी ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट थी जम्मू कश्मीर पुलिस की या आर्मी की थी, लेकिन आज उस तरीके की सरगर्मी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं शायद ईडी को भी पता है डॉक्टर फारूक जो है वो आज यहाँ पे पेश नहीं होंगे, और क्या वो किसी और रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे और ईडी जो है क्या वो एक्सेप्ट करेगी, वो इंपॉर्टेंट है अभी देखने के लिए। और उसके बाद अभी देखिए पॉलिटिकल सरगर्मियां भी काफी ज्यादा चल रही हैं इस वक्त, यहाँ पे अपने अरूज पे हैं, तो किस तरीके से जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो रिएक्ट करेंगी वो भी देखना होगा। और अगर आज फारूक अब्दुल्ला फिर से पोस्टपोन कर देते हैं इस समन को, तो फिर नेक्स्ट ईडी का समन उनको कब आएगा और कहां से आएगा वो देखना होगा। जी जास्मिन। ठीक है सरोज। राजन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या आज ईडी के सामने पेश हो पाएंगे? ये तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन इस पर अब राजनीति भी जमकर हो रही है। क्या हम इस पूरे प्रकरण को इस तरह मिलाकर देख सकते हैं, जिस चीज का जिक्र सरोज ने भी किया था, कि एक तरह की ये प्रेशर पॉलिटिक्स है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, 2018 का ये पूरा मामला है और अब जाकर इस पूरे मामले का जिन बाहर आया है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से जो हुआ, विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि ईडी का या फिर सीबीआई का या फिर जांच का दबाव बनाकर विपक्षी नेताओं पर इस तरह के जो मुकदमे हैं वो किए जा रहे हैं, पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है, और ये डर एक तरह से दिखाने की कोशिश है। तो क्या इस पूरे प्रकरण से हम इसको जोड़कर देख सकते हैं राजन? देखिए जास्मिन, ये कोई नई बात नहीं है जब किसी नेता ने इस तरह के इल्जाम लगाए हों, क्योंकि हमेशा से चाहे वो कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टीज हैं, चाहे वो देश में अन्य पार्टीज हैं जो ऑपोजिशन में हैं, उनका हमेशा से ये इल्जाम रहा है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका मिसयूज किया जाता है इलेक्शन के आसपास। चौधरी लाल सिंह एक ताज़ा जो है मिसाल है। जब उनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की थी, उनको समन किया था, उन्होंने भी इसी तरह के इल्जाम जो हैं वो लगाए थे। बाद में कोर्ट से उन्होंने जो है वो बेल पाया, और ऐसे में जांच में जो है सहयोग हालांकि चौधरी लाल सिंह ने दिया था। लेकिन यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और का जो ये है कि जो पिछली दफा इनको बुलाया था ये नहीं पहुंचे थे, और आज भी ये कुछ देर के बाद निकल सकते हैं अपने जम्मू आवास से श्रीनगर के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब चुनावों के आसपास इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी लगता है कि क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्या ये दबाव डालने की कोशिश है, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन हैं और इस वक्त जो है जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं वो इंडिया अलायंस के साथ जो है वो उनका गठबंधन है, और ये एक रणनीति बनाने में ये पार्टियां लगी हुई हैं कि किस तरह से बीजेपी को रोकना है जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से अब इसको इस चीज से लिंक करना जो है ये जाहिर सी बात है, ये हो जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी जो इस वक्त सियासत है वो हलचल काफी तेज हो चुकी है, और यहाँ जो सीट शेयरिंग के ऊपर कांग्रेस, पीडीपी और एनसी की अंदर खाते जो है वो बातें भी ठीक है। राजन, ये तमाम चीजें स्पेकुलेशंस हैं, ये विपक्षी पार्टियां इस तरह से आरोप लगाती हैं क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र में जो हुआ अशोक चव्हाण के साथ, उसके बाद जो विपक्षी नेता बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये विपक्षी पार्टियां इस तरह के आरोप, चुनावी साल है और क्योंकि चुनाव नजदीक है, इंडिया अलायंस को लेकर एक वल्नरेबिलिटी भी हर जगह है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप लग रहे हैं। सरोज, हालांकि आप नजर बना के रखें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचते हैं या नहीं, या जैसे पिछली बार उम्मीद थी कि अपनी तरफ से किसी को वहां भेज सकते हैं ईडी मुख्यालय पूछताछ के लिए, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आप नजर बना के रखें। सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राज